हेलो एवरीवन। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें बेटे तो आज के जो समय में योग का महत्व बहुत अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि आज के जो समय में ऐसे भयानक भयानक बीमारियाँ हो चुकी हैं जिनका इलाज डॉक्टरों से ज़्यादा व्यायाम से उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ जिम्मेदार काफ़ी हद तक इंसान अपने आप खुद है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उसका खाने का ढंग या फिर रहने का ढंग बहुत अधिक उसमें परिवर्तन हो चुका है। जिस प्रकार पहले बहुत सारे कार्य हाथों से किए जाते थे, जैसे कपड़े धोना, नल से पानी भरना, और आज के जो प्रेजेंट टाइम में बेटे वही काम वो सभी काम मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं। एंड सेकेंडली बात करें हम इंसान की डाइट की, उसके खाने पीने का जो ढंग है उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका है। जिस प्रकार आजकल के बच्चे ज़्यादातर जंक फूड खाना पसंद करते हैं, तो वो जंक फूड क्या है, वो एक तरह से बीमारियों को न्योता देना होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक जो बीमारी लगती हैं वो हमारे जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट हो जाता है उसके कारण लगती है। तो ये छोटी बेसिक्स की बात थी बेटे, उसको डिटेल से पढ़ते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग दबाव, तनाव और चिंता का युग है। प्रत्येक व्यक्ति भाग दौड़ की स्थिति में है, मीन्स एक दूसरे से आगे निकलने में जुटा हुआ है। प्रत्येक वस्तु काल सीमित है और व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है। इससे वह शारीरिक रूप से थक जाता है और मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। अधिकांश लोग इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पड़ाव पर योग हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद सहायक हो सकता है। तो निम्नलिखित बातें हैं जो योग के महत्व को दर्शाती हैं। सबसे पहले बेटे हमारा तनाव में कमी करता है। तो नियमित रूप से योग का अभ्यास तनाव दूर करने में सहायता करता है। धारणा एवं ध्यान मन की शांति के लिए आवश्यक है। धारणा और ध्यान है बेटे के कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे ये प्राणायाम हैं। योग शरीर को आराम देने में मदद करता है, वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली, दोनों तरह से जो उसकी रिलैक्स करने में, शरीर को रिलैक्स करने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद है बेटे इम्प्रूव कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करना। योग की अनेक तकनीकें काफ़ी हद तक ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती हैं और इस प्रकार समझ शक्ति और मानसिक तीव्रता में वृद्धि होती है। तो जिस प्रकार प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये ऐसे आसन है बेटा जिनसे हमारी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है 2 या 3 महीने के अंदर। थर्ड है बेटे हमारा श्वसन अंगों को शुद्ध करना। योग के द्वारा हम अपने श्वसन अंगों को परिशुद्ध और उसको बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। विभिन्न योग क्रिया जैसे नेति, धोती, कपालभाति आदि योग क्रियाएं इसके लिए उत्तम है। जिस प्रकार धोती क्रिया क्या होती है बेटे, एक मखमला कपड़ा होता है बिल्कुल प्योर, जिसको बहुत ही शुद्ध कपड़ा मानते हैं। उसको हमारे जो ओइसोफेगस है आहार नली है, उसको उसके ज़रिए मुंह के ज़रिए हमारे पेट तक लेके जाया जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी जो पाचन अंग होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंग काम करते हैं, उनसे भी अच्छी तरह सफाई हो जाती है। जो कीटाणु होते हैं उस कपड़े के ऊपर उसके मीन्स उसके अटैच होके चिपक के उसके ऊपर और फिर बाहर आ जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा बेटे ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करना। योग की विभिन्न तकनीकी ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करने में हमारी सहायता करती हैं। यह उनको व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार ठीक तरह से कार्य करने के लिए विकास करती हैं। मीन्स हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, क्रोध आना, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होना, उन सभी पर केंद्रित करने में, मीन्स उन पर कंट्रोल करने में, उनके ऊपर कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती हैं। आगे है बेटा शरीर को आराम देता है। रिलैक्स द बॉडी, थकावट दूर करने के लिए आराम
उत्तम है। योग शरीर को आराम देता है। श्वसन और मकरासन आराम की स्थिति के लिए बड़े ही लाभदायक हैं। और इस प्रकार हमारा शवासन हो गया, ये भी बहुत ही आरामदायक आसन है हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए। शरीर को अच्छा आकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति पतला होना चाहता है, वो स्लिम रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके कोई बीमारी उसको घेरे, वह अपने शरीर को सुंदर आकार देना चाहता है। योग शरीर के वजन पर नियंत्रण रखता है और शरीर को अच्छा आकार प्रदान करता है। आगे है बेटे, विभिन्न बीमारियों को दूर करता है। योग न सिर्फ हमें बीमारियों से दूर रखता है परंतु उन्हें ठीक भी करता है। कई प्रकार की बीमारियां जैसे दमा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, दिल के रोग आदि योग के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मोटापा घटाता है, रिड्यूस ओबेसिटी। मोटे लोग कई प्रकार की बीमारियां के शिकार हो जाते हैं। उनकी मीन्स हर टाइम कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी के शिकार होते रहते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी के अंदर है वो एक बीमारी का घर है। ध्यान आसनों के द्वारा मानसिक तनाव घटाकर मोटापा कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुधारता है। मोटापा घटाना मीन्स बेटे जी जो 8 पॉइंट है उसमें देखिए ऐसे स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज की जाती हैं आसन के जरिए, जिससे हमारी जो साइड वाली जो या फिर पेट के ऊपर मोटापा है या फिर साइड में है, ठीक है, हर तरह की हर फैट के लिए एक अलग स्ट्रेचिंग होती है बेटा। तो स्ट्रेचिंग करके हम अपने जो मसल्स हैं उनको एक खिंचाव वाली स्थिति में लेके आके उस जो हमारे शरीर के ऊपर मसल्स के ऊपर जो फैट हुआ है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वास्थ्य सुधारता है, इम्प्रूव हेल्थ। योग क्रिया हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर और अन्य शारीरिक प्रणाली जैसे श्वसन प्रणाली, रक्त प्रवाह प्रणाली, स्नायु तंत्र और पाचन प्रणाली आदि पर नियंत्रण करके हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। ठीक है, हर आसन बेटे एक अपनी खासियत मिलती है, जिस प्रकार उसकी जो लाभ होते हैं उनमें जिस प्रकार प्राणायाम है उनमें श्वसन प्रणाली का सुधार होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे व्यायाम हैं जिनमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है वो हमारे रक्त प्रवाह प्रणाली में सुधार करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटे मुद्रा को ठीक रखना। आजकल लोगों में मुद्रा संबंधी विकार सामान्य बात हो गई है, किसी में हमारे जो कुबड़पन आ जाता है, जो हमारी गर्दन हो ज़्यादा नीचे झुक जाती है, ऐसी बहुत सारे के मुद्रा में विकार हो गया है। नियंत्रण योग के द्वारा हम अपनी शारीरिक मुद्रा को ठीक रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज लचक बढ़ाता है, इम्प्रूव और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए लचीला होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत सारी दुर्घटना होने से बचाता है हमारे शरीर में। यह शरीर गतिविधियों को कुशल और सुंदर बनाता है। यह खेल संबंधी चोटों से बचाव करता है और चक्रासन, धनुरासन, हलासन आदि करने से मांसपेशियाँ लचीली होती हैं। अगर बेटे हमारा शरीर लचीला है तो किसी भी गेम को करने में हम सक्षम होते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज योग के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो जो योग के तत्वों का वर्णन अष्टांग योग के रूप में किया जा सकता है। अष्ट का अर्थ है 8 और अंग का अर्थ होता है अवयव मीन्स शाखा। इस प्रकार अष्टांग योग का अर्थ होता है 8 अंगों का योग। तो इसमें 8 अंग कौन कौन से हैं योग? यह बेटे सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। समाधि जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है बेटे, इसके अंदर बिल्कुल इंसान ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह समाज को भूल जाता है, केवल अपने आप को और परमात्मा को याद रखता, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। आगे बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यम 5 सिद्धांत हैं जो ऐसी आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसे दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किया जाना चाहिए। मीन्स जो नैतिक चरित्र का निर्माण करता है, ठीक है, एक नैतिक चरित्र का निर्माण करता है। वे दूसरों के प्रति कार्य करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इसके जो 5 पॉइंट कौन कौन से बेटे? सबसे पहले हमारा अहिंसा। इसका अर्थ है हिंसा किसी भी कार्य को छोड़कर जिनमें किसी
व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी प्राणी का नुकसान पहुंचता हो, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। हिंसा में केवल शारीरिक नुकसान नहीं बल्कि मानसिक नुकसान भी शामिल होता है। यह हमें किसी के अन्य व्यक्ति के लिए ईर्ष्या, क्रोध या नफरत को किसी भी भावना का विरोध करने का सिखाता है। ठीक है, किसी की मीन्स इनका कहने का मतलब है किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, किसी के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे उनको सुनने में प्रॉब्लम हो या फिर उनको मीन्स प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है बेटा सत्य। इसका अर्थ है विचार, वचन और कर्म में सच्चा होना। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से सच छुपाना नहीं चाहिए। अगर सच को छुपा दिया जाता है तो वो अभी झूठ माना जाता है। इस तरह हम वास्तविक चीज़ को जानने के उस व्यक्ति के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। आगे है ऐस्ते। इसका मतलब होता है चोरी ना करना। कानूनी और नैतिक रूप से चोरी करना एक अपराध है, एक पाप है। किसी की संपत्ति या विचारों को चुराकर अपने फायदे के लिए प्रयोग करना, यूज करना, इस्तेमाल करना नैतिक रूप से गलत है और इससे बचना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल रखना। ब्रह्मचर्य हमारे भीतर शांति और खुशी खोजने की दिशा में हमारी ऊर्जा को बाहरी इच्छाओं से दूर करने की भावना पैदा करता है। एंड नेक्स्ट इज अपरिग्रह। अपरिग्रह हमें न्यूनतम चीज़ों के साथ रहना सिखाता है। मीन्स जो भगवान ने दिया है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जो आपने हमें दिया है हम उसमें खुश हैं, जो जीवन को जीने के लिए पर्याप्त है। हमें भौतिक या पदार्थक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आसन इज नियम। नियम क्या है? नियम आत्मा को सुधारने के लिए नियमावली है, मीन्स रूल हैं। इसमें 5 आवश्यक की शिक्षाएं होती हैं। सबसे पहली सोच। यह शरीर और मन की शुद्धि को संदर्भित करती है। सच्ची स्वच्छता तब प्राप्त होती है जब बाहरी शरीर गंदगी और परदोषों से मुक्त हो जाता है। आंतरिक अंग अच्छी तरह से काम करते हैं और मन किसी भी तरह के गलत विचारों से साफ होता है। अंगों को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न आसनों के किया जा सकता है। विभिन्न आसनों के द्वारा हम अपने शरीर के अंगों को ठीक रख सकते हैं। सेकंड इज संतोष। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हैं, जो चीज़ भगवान ने हमें दी है उससे संतुष्ट होना। ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। अधिक उम्मीदें अधिक निराशा को जन्म देती हैं। क्योंकि अगर इंसान की एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसकी दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। अगर आप अपने जीवन से खुश हो तो आप निराश नहीं होगे। अगर आपने जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आप खुश हो तो आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है बेटे तप। इसका अर्थ है मन को वश में रखना। तप जो ऋषि महर्षि हमारे जो तप क्या करते थे, वो क्या करते थे, संसारिक जो संसार है उसको भूल के केवल अपने मन को कंट्रोल करके एक जगह फोकस करते थे। नियंत्रण में रखना और गर्मी सर्दी भूख आदि पर बिल्कुल कंट्रोल रखना। अपने जीवन में अनुशासन लाना, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी ऊर्जा केंद्रित करना, मीन्स पूरी फोर्स को एक जगह फोकस करना। आगे स्वाध्याय। इसका अर्थ है आत्म अध्ययन। आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय निकालें। आप वास्तव में क्या हैं, क्यों इस दुनिया में आए हैं, उस पर विचार करें। आपका लक्ष्य क्या है, आप समाज को वापस कैसे दे सकते हैं। अपने आप को और अपने जीवन के सही अर्थ को खोजें और अपने आत्म जो आप व्यक्ति हो, जो आपका लक्ष्य है उसको खोजें। आगे है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान 2 शब्दों से बना है। ईश्वर जिसका अर्थ होता है परमात्मा और प्रणिधान जिसका अर्थ होता है आत्मसमर्पण, अर्थात स्वयं के शब्दों, कर्मों और विचारों के द्वारा ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करना। अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को एक परमात्मा में विलीन करना। उसके बाद है आसन।
इस आसन को आप अच्छी तरह जानते हो। आसन क्या होता है? आसन योग की विभिन्न मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित रहने में मदद करती हैं। आसन एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करते हैं। अपने आसन करने से व्यक्ति में फुर्ती, संतुलन, सहन शक्ति और अच्छी जीवन शक्ति पैदा होती है। ये शरीर को रोग मुक्त रखते हैं। इनका असली महत्व इनके द्वारा शरीर और मन को शिक्षित किए जाने से है। कई प्रकार के आसन होते हैं, जैसे संशोधनात्मक आसन, आसन के आसन और ध्यान के आसन, आराम के आसन और ध्यान के आसन, जिसमें बॉडी रिलैक्स होती है या फिर कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आसन। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम है अपनी जो श्वसन प्रणाली है उसमें सुधार करना। नियंत्रण अभ्यास से मन और भावनाओं पर नियंत्रण रहता है और प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा चरण है। प्राणायाम विभिन्न श्वसन तकनीकों का अभ्यास है। प्राणायाम के 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले हमारा पूरक, श्वास को अंदर लेना। उसके बाद है कुंभक होता है जो हमारे श्वास लिया उसको अंदर होल्ड रखना, श्वास को अंदर रोके रखना, होल्ड रखना। उसके बाद होता है रेचक होता है, उसको होल्ड रखने के बाद उसको आराम से बाहर छोड़ना। तो ये 3 मुख्य चरण होते हैं प्राणायाम के। उसके बाद अब प्राणायाम में कुछ मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बारे में बेटे जो कपालभाति, उज्जयी, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स करने के बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, वो है प्रत्याहार। मन और ज्ञान इंद्रियों पर को अन्य विषयों से हटाकर परमात्मा से जोड़ना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में इंद्रियां उन वस्तुओं से आकर्षित नहीं होती जो मानसिक एकाग्रता में बाधा डालती हैं। मीन्स अदर जो सामाजिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा मन विचलित हो सकता है। इस स्थिति में विभिन्न इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय जैसे कि शब्द, सुंदरता, स्वाद, सुगंध आदि व्यक्ति को आत्म कल्याण के मार्गदर्शन से विचलित नहीं कर सकते। अभ्यास करने वाला परमात्मा को याद करने और परमात्मा से जुड़ने में परमानंद की अनुभूति करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज धारणा। धारणा मन की एकाग्रता है। धारणा में व्यक्ति पूरी तरह से खुद को और मन को एकाग्र कर लेता है। यह एक बिंदु है, यह एक कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है जिससे वह पूरी तरह से लीन हो जाता है। धारणा समाधि की तरफ पहला कदम होता है। असल में धारणा एक मानसिक अभ्यास है जो कि एक योगी को ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ने में उसको योग्य बनाता है। उसके बाद है ध्यान। ध्यान योग का 7वां तत्व है। ध्यान मन की पूर्ण एकाग्रता की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक एकाग्र रह सकता है और अपने मन को फोकस करके अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित कर सकता है। यह समाधि से पहले की स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति शरीर को समाहित कर सकता है, श्वसन पर नियंत्रण रख सकता है, इंद्रियों, मन, अहंकार आदि पर काबू पा सकता है। असल में ध्यान बिना किसी विचलन के मन पर लंबे समय तक नियंत्रण पाना होता है। जस्ट लास्ट पॉइंट, समाधि। समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है। यह ध्यान का शिखर होता है। यह व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता है। व्यक्ति समाधि में अवस्था में रहता है और उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो आराम की अवस्था में होती हैं। जैसे कि व्यक्ति नींद की अवस्था में होता है परंतु उसका मन सचेत रहता है सौपन में। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से जागृत और सचेत हो जाता है। ये सभी तत्व व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक गुणों और आध्यात्मिक तालमेल का विकास करने में विकसित करने में सहायता करते हैं। व्यक्ति की
व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति लंबी आयु तक जीवन का आनंद ले सकता है। तो ऐसे में बेटे कहा जा सकता है कि योग आसन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन को सुखी रख सकते हैं, अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटे। कल हम पढ़ेंगे परिचय, आसन, प्राणायाम और ध्यान और योगिक क्रियाएं। ठीक है।